विद्यार्थियों, आज हम वित्तीय वर्ष के विषय ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अगले टॉपिक ज्ञान संचार का आशय एवं ज्ञान संचार की प्रक्रिया के निर्माण में शिक्षक एवं छात्र की क्या भूमिका है, इसका अध्यापन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान संचार का आशय क्या है। ज्ञान संचार का आशय, ज्ञान संचार का आशय उस प्रक्रिया से है जब ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी स्थिति में किया जाता है या ज्ञान को किसी दूसरे विषय से संबंधित कर दिया जाता है तथा ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यदि देखें तो ज्ञान का संचार वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान का प्रयोग बहुउद्देशीय एवं बहुआयामी होता है। मतलब एक उद्देश्य न होकर उसके बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, बहुत सारे कार्यों में वो उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि छात्र गणित ज्ञान का प्रयोग भौतिक ज्ञान के अध्यापन में भी करता है, तो ये क्या है? ज्ञान का संचार है। ज्ञान के संचार के द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण है। अब ज्ञान संचार की प्रक्रिया के निर्माण में शिक्षक तथा छात्र की क्या भूमिका है, इसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करते हैं। पहला, शिक्षण विधियों में संचार, शिक्षण सूत्रों में संचार, शिक्षण सिद्धांतों में संचार, पाठ्यक्रम में संचार, अधिगम गतिविधियों में संचार, अधिगम सिद्धांतों में संचार, शिक्षण तकनीकी में संचार, शिक्षण कौशल में संचार और लास्ट है शैक्षिक अनुसंधानों में संचार। अब हम एक एक बिंदु को स्पष्ट करके देखेंगे। शिक्षण विधियों में संचार, जब एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण विधियों को देखा जाता है तो हर अध्यापक अपने अपने विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों को काम में लेता है। पृथक पृथक विषय के लिए पृथक पृथक शिक्षण विधियां बनाई गई हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी शिक्षण विधियां हैं जो किसी एक विषय के लिए न होकर सभी विषयों में काम में ली जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है। ये किसी एक विषय में काम में न लेकर अन्य विषयों में पृथक पृथक रूप से काम में ली जाती है, जिससे अध्यापक इन शिक्षण विधियों के माध्यम से अपने अध्यापन को सुगम बनाकर छात्रों में नवीन ज्ञान का संचार करता है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों में संचार। शिक्षण सूत्र जो निर्मित किए गए हैं, उदाहरण के लिए स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है उसमें क्या होता है, जो छात्र जानता है उसे प्राप्त ज्ञान को नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। जब छात्र को जो ज्ञान प्राप्त है उसे नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है, तो ये जो शिक्षण सूत्र है वो सिर्फ एक विषय में काम में नहीं आता। अन्य विषय के अध्यापक भी अपने अपने विषयों के अध्यापन के लिए इन शिक्षण सूत्रों को काम में लेते हैं, जिससे कि ज्ञान का संचार होता है, नवीन ज्ञान का निर्माण होता है और जो छात्र है वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सूत्रों को काम में लेता है। नेक्स्ट है शिक्षण सिद्धांतों में संचार। जो शिक्षण सिद्धांत है उसमें भी ज्ञान का संचार होता है। उदाहरण के लिए छात्रों को शारीरिक और सामाजिक रूप से क्रियाशील रहने का सिद्धांत। प्राय ये माना जाता है कि विज्ञान रूप में ही बच्चा जो है शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा, अन्य विषयों में भी उसे उतना ही सक्रिय रहना पड़ता है जितना कि वो विज्ञान विषय में सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षण सिद्धांत है वो सभी विषयों के लिए लागू होते हैं। विज्ञान के साथ साथ क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है वो अन्य विषयों पर भी लागू होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में संचार। पाठ्यक्रमीय जो सिद्धांत में संचार का सिद्धांत है वो भी प्राय देखा जाता है कि जो भूगोल है, जो इतिहास विषय है, जो नागरिक शास्त्र विषय है, ये पृथक पृथक रूप से एक विषय हैं, लेकिन जब सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण की बात आती है तो वहाँ पर इतिहास
शास्त्र, भूगोल के कुछ उपविषयों को शामिल किया जाता है। तो ये क्या है? ज्ञान का संचार है। उन सभी विषयों को इसके अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन के विषय के अंतर्गत काम में लिया जा रहा है। तो ये क्या है? ज्ञान का संचार। इससे छात्र और अध्यापक दोनों ही अपने नवीन ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है अधिगम गतिविधियों में संचार। अधिगम गतिविधियों में भी ज्ञान का संचार होता है। जब एक विज्ञान का शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जब प्रयोग के माध्यम से अधिगम की गतिविधियां उत्पन्न करता है, तो उस अधिगम के अंतर्गत छात्र प्रयोग के द्वारा अधिगम प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जो अधिगम गतिविधियां प्रयोग के द्वारा निर्मित की गई, वो सिर्फ विज्ञान विषय के लिए ही नहीं निर्मित की गई। आज हम देखते हैं कि जो गणित विषय है, जो विज्ञान विषय, गणित विषय, भूगोल है, इन सभी विषयों में अधिगम गतिविधियों के निर्माण के लिए प्रयोग को काम में लिया जाता है, प्रयोग का सहारा लिया जाता है। तो यहाँ अधिगम गतिविधियों का निर्माण हो रहा है। अधिगम गतिविधियां सभी विषयों में समान रूप से लागू हो रही है। भले ही उसका जो निर्माण है किसी एक विशेष विषय को ध्यान में रखकर किया गया हो, लेकिन वो सभी विषयों को साथ में लेकर चल रहा है, सभी विषयों में समान रूप से काम में आ रहा है। नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांतों में संचार। अधिगम सिद्धांतों में संचार से यहाँ तात्पर्य है कि जब अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रयोग किए गए, कुछ निष्कर्ष निकाले गए, तो वो जो निष्कर्ष निकाले गए वो सभी विषयों में अपने अपने उपयोग के आधार पर काम में लिए जाते हैं। जैसे थायरनडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है, उसके जो निष्कर्ष निकाले गए, छात्र भी उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग लेते हैं और शिक्षक भी उसे अपना अपना विषय पढ़ाने के लिए उपयोग में लेता है। मतलब अधिगम के सिद्धांत के जो निष्कर्ष हैं वो सभी विषयों में समान रूप से संचार कर रहे हैं, समान रूप से काम में लिए जा रहे हैं और नवीन ज्ञान का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट है शिक्षण तकनीकी में संचार। शिक्षण तकनीकी में संचार विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो तकनीक है वो विज्ञान विषय के लिए है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, या जो आधुनिक नए साधन है, इंटरनेट है इत्यादि। तो ये जो साधन है सिर्फ विज्ञान विषय में ही काम में नहीं लिए जाते हैं। आज का जो समय है वो आधुनिक युग है, उसके अंतर्गत जो शिक्षण तकनीकें हैं वो हर विषय में काम में ली जाती है, चाहे वो हिंदी विषय हो, चाहे वो विज्ञान विषय हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो कोई अन्य विषय हो, सभी में शिक्षण तकनीकों का संचार होता है, सभी में शिक्षण तकनीकें काम में ली जाती है जिससे कि नए ज्ञान का निर्माण हो सके। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल में संचार। शिक्षण कौशल में संचार से तात्पर्य है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे कौशल को एक साथ काम में लेता है। उदाहरण के लिए शांपट कौशल है, प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है, उदाहरण कौशल है इत्यादि। लेकिन क्या सिर्फ एक अध्यापक ही इन सभी शिक्षण कौशलों को काम में लेता है, अन्य विषय का अध्यापक उसे काम में नहीं लेता? ऐसा नहीं है। हर अध्यापक अपने अपने विषय के अंतर्गत इन सभी कौशलों को सामूहिक रूप से काम में लेता है। यदि बच्चों से प्रश्न पूछता है और उत्तर नहीं आ रहे हैं तो सहायक प्रश्नों के द्वारा या खोजपूर्ण प्रश्नों के द्वारा उत्तर लाने का प्रयास किया जाता है। यह कार्य सिर्फ एक अध्यापक ही नहीं करता, सभी अध्यापक अपने अपने अध्यापन कार्य में इन सभी कौशलों को सामूहिक रूप से काम में लेते हैं। लास्ट है शैक्षिक अनुसंधानों में संचार। जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें हर समय नए नए अनुसंधान होते रहते हैं। वो अनुसंधान जो हुए हैं वो किसी एक विशेष समस्या को लेकर अनुसंधान किए गए, लेकिन जब हमने देखा उसके कुछ निष्कर्ष निकले हैं, उन निष्कर्षों को जहाँ पर उनकी उपयोगिता है उसके आधार पर काम में लिया गया। जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यापक रूप से आज आधुनिक समाज के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधानों में जो निष्कर्ष निकले गए हैं वो समान रूप से विषयों के अंतर्गत काम में लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा
कि ज्ञान संचार की प्रक्रिया के निर्माण में शिक्षक और छात्र की विशेष भूमिका होती है। इसमें शिक्षक और छात्र का एक कार्य होता है, जो ज्ञान प्राप्त है उस प्राप्त ज्ञान में नवीन ज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान का निर्माण करना। दूसरा, जो ज्ञान का निर्माण किया गया है उसका संचार करना। तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है जिसमें छात्र और शिक्षक की अहम भूमिका होती है। अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।